हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर चैनल। अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसे मुझे डिलीट करना पड़ा क्योंकि मेरे पास एक कॉपीराइट क्लेम आ गया था बैकग्राउंड म्यूज़िक से रिलेटेड। वो बैकग्राउंड म्यूज़िक मैं हमेशा से यूज़ करते आया हूँ, अभी तक कोई भी क्लेम नहीं आया था, बट अचानक से मुझे कॉपीराइट क्लेम आता है तो फिर मुझे वो वीडियो डिलीट करनी पड़ी। हालांकि स्ट्राइक नहीं आई थी, बट मैं नहीं चाहता कि कोई भी ऐसा कंटेंट हो जिस पर कि क्लेम है। उसका मैंने रॉ वीडियो भी डिलीट कर चुका था, तो इसीलिए मुझे एक नई वीडियो बनाना पड़ रहा है। बट ये वीडियो और भी ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि कुछ चीज़ें मैं भूल गया था पिछली वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। आपको पता है कि ग्राउंड स्टाफ और कैबिन क्रू के जितनी भी जॉब्स होती हैं उनमें सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होता है। स्टार्टिंग में कोई भी रिटन एग्ज़ाम नहीं होता है। गवर्नमेंट की जो कुछ वैकेंसीज़ होती हैं उनमें रिटन एग्ज़ाम भी होता है, जैसे डीजीसीए में रिटन एग्ज़ाम होता है। उसके अलावा जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स हैं उसमें डायरेक्ट इंटरव्यू के ज़रिए आप जॉब पा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको फ्रॉम बेसिक बताऊंगा कि आप किसी भी इंटरव्यू को कैसे क्लियर कर सकते हैं। मैंने अपनी पूरी लाइफ में 50 से भी ज़्यादा इंटरव्यू दिए हैं। कुछ इंटरव्यूज़ में मैं सिलेक्ट हुआ हूँ, कुछ इंटरव्यूज़ में रिजेक्ट हुआ हूँ। तो मेरे पास एक बायोडेटा है कि मैंने जो गलती की थी वो आप ना करें, और जो मैंने किया था इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के लिए वो आप करें, जिससे कि आप भी सिलेक्ट हो सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले दोस्तों, आप जिस भी कंपनी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, सबसे पहली चीज़ होती है अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके बाद आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। आप कंपनी की वेबसाइट पर देख सकते हैं, आप जहाँ से अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आता है इंटरव्यू। अब आपको जिस भी कंपनी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उसकी आपको प्रोसेस पूरी पता होना चाहिए। अगर आपको प्रोसेस पता है, कितने राउंड होते हैं, कौन से राउंड में क्या होता है, तो वो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है वो इंटरव्यू। क्योंकि आपको पहले से ही पता है हमको ऐसा परफॉर्म करना है। इंट्रोडक्शन होगा फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में ग्रुप डिस्कशन होगा, थर्ड राउंड में रिटन एग्ज़ाम, मतलब इंग्लिश का जो एग्ज़ाम होता है छोटा सा, वो एग्ज़ाम होगा। फोर्थ राउंड में आपका ग्रूमिंग चेक होगा। फिफ्थ राउंड में, ये सारे राउंड अगर आपको पता है तो आपके लिए इंटरव्यू बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। अब आपको पता करना है सबसे पहली चीज़ कि एंटीसिपेटेड डेट क्या है। जब आप कोई भी फॉर्म भरते हैं तो विद इन 1 और 2 मंथ्स इंटरव्यू आपका आ जाता है। जब आपको पता चल गया कि 2 महीने के अंदर मेरा इंटरव्यू है, और आपको ये भी पता है कि इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो सबसे पहला आपको काम करना है, आपको खुद से बातें करना स्टार्ट कर देना। आप मिरर के सामने बैठिए, खड़े होइए और खुद से क्वेश्चन कीजिए, प्लीज़ टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। वाई डू यू वॉन्ट टू बी ए कैबिन क्रू? वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन आवर कंपनी? वॉट आर योर वीकनेसेस? वॉट इज़ योर स्ट्रेंथ? इन क्वेश्चन को आप खुद से करिए और खुद से आंसर देने की कोशिश कीजिए। इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और आपकी प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी उतना ही आप बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। कई बार आपके सामने अचानक से कोई क्वेश्चन आ जाता है, आप अटक जाते हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे प्रॉपरली तो आप कभी भी नहीं अटकेंगे। हालांकि आपका आंसर इधर उधर हो सकता है, हर एक क्वेश्चन का डिफरेंट आंसर होता है। वो डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से उसे बोल पा रहे हैं, आप अटक रहे हैं कि नहीं। अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका इंटरव्यू बहुत इजी हो जाएगा। अब अगर आप पता नहीं है, आपको कुछ भी नहीं पता है कैसे आंसर देते हैं इन क्वेश्चन का, सबसे पहले 100 क्वेश्चंस को आप लिख लीजिए। उसके बाद एआई टूल का यूज़ कीजिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे टूल्स आते हैं, आप आस्क एआई करके गूगल पे सर्च करेंगे, वो आपको डायरेक्ट कर देगा। आपको लिखना है कि व्हाट आर योर वीकनेसेस, हाउ शुड आई आंसर दिस क्वेश्चन इन एन इंटरव्यू, प्लीज़ गिव मी 4 एग्जाम्पल्स, 5 एग्जाम्पल्स। ऐसे एग्जाम्पल्स आपके पास आ जाएंगे, आप इससे बहुत अच्छे से किसी भी चीज़ का आंसर दे पाएंगे। दूसरी बात होती है नो अबाउट योर फील्ड। अगर आप कैबिन क्रू बनते हैं तो कैबिन क्रू आखिरकार ऑन बोर्ड जाकर क्या काम करते हैं, कस्टमर से कैसे ग्रीट करते हैं, उनके सारे रूल्स, उनके सारे स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स क्या होते हैं, वो तो आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा। उनके सेफ्टी से रिलेटेड काम होते हैं, सर्विस से रिलेटेड काम होते हैं, वो क्या क्या काम होते हैं, सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप उस फील्ड में जानने वाले हो, पहली बात। और दूसरी बात, जब आपको उस फील्ड के बारे में नॉलेज होगा तो आप ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओगे कि कैबिन क्रू की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या ग्राउंड स्टाफ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कैसे वो चेक इन करवाते हैं, चेक इन के अलावा क्या प्रोसेस होती हैं, बैगेज मेकअप एरिया, बैगेज ब्रेकअप एरिया क्या होता है, ये सारी चीज़ों का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। ऑलराइट,
अब बात आ जाती है थर्ड पॉइंट की, नो अबाउट द कंपनी। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन आवर कंपनी, तब आपके पास कुछ ऐसी डिटेल्स होनी चाहिए जिससे कि इंटरव्यूअर जो है वो इम्प्रेस हो जाए। अगर आप उन उस कंपनी ने कितने अवार्ड्स जीते हैं, अगर आपको वो जानकारी हो तो वो बहुत बेटर है। अगर आप उस कंपनी के बारे में और भी ज़्यादा बता पाएँ कि कौन सी नई फ्लीट आ रही है उस कंपनी में, कौन से नए एयरक्राफ्ट ख़रीदे जा रहे हैं, कब तक वो डिलीवर होंगे, और उस कंपनी में ग्रोथ क्या है, उस कंपनी का मोटिव क्या है, उस कंपनी की टैगलाइन क्या है, अगर ये सारी जानकारी आपको होती है तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल पॉइंट माना जाता है, आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब चौथी बात आ जाती है शो प्रोफेशनलिज्म थ्रू आउट। ये तो आपको करना ही है। जब आप इंटरव्यू एरिया में चले जाते हैं तब आपको एक ऐसा ऑरा मेंटेन करना है अपने आसपास। हमेशा स्माइल करते रहिए, दूसरों से बातें कीजिए, अपना नॉलेज शेयर कीजिए, डरना नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे आते हैं जो बहुत अच्छे वेल स्पोकन होते हैं, आपको लगेगा यार मैं कहाँ आ गया, ये इतने अच्छे से बोलते हैं, सिलेक्शन इनका होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, आप में वो सारी कैपेबिलिटीज़ हैं, आपने बहुत प्रैक्टिस की है, कभी कभी वो भी अटक सकते हैं, बट कभी कभी आप भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है जो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, इनफैक्ट ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि उनका सिलेक्शन हो ही जाएगा, वो भी रिजेक्ट होकर आते हैं। उनसे घबराइए मत, आप स्माइल करते रहिए, एनर्जी रखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, कुछ हरकतें मत कीजिए जैसे कि इधर उधर घूमना और बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसना। और ये आपको नोटिस किया जाता है, आप कहीं भी बैठे हैं, जेब में हाथ डाल के खड़े हैं, आपने अपनी टाई लूज़ कर दी, आप अपना ब्लेज़र खोल कर घूम रहे हैं, आपने ऊपर के शर्ट के बटन खोल लिए, आपने अपने शूज़ रिमूव कर दिए, तो ये चीज़ें आप अवॉइड कीजिए। किसी भी इंटरव्यू एरिया में आप प्रोफेशनल बिहेव कीजिए, फोल्डर को पकड़े हुए हैं, हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, इट्स ओके। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है जिससे कि बहुत ज़्यादा अनप्रोफेशनल लगे, ठीक है, क्योंकि आप ऑब्ज़र्व किए जाते हैं, ठीक है। अगर आप प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करोगे, पॉजिटिव वाइब रखोगे, तो ये आपके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि इंटरव्यू शुरू होता है मॉर्निंग में और कभी कभी रात हो जाती है लास्ट प्रोसेस तक, कभी कभी इंटरव्यू 2-3 दिन तक चलता है। थ्रू आउट आपको ग्रूमिंग अपनी मेंटेन करके रखनी है। तो लास्ट पॉइंट है ग्रूमिंग। ग्रूमिंग फर्स्ट इम्प्रेशन होता है, ये लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन होता है। आप कभी भी इंटरव्यू एरिया में जाओगे, आप कैंडिडेट्स को देखोगे, तो जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है अगर वो अच्छा बढ़ जाए तो वहाँ से आपके सिलेक्शन की शुरुआत हो जाती है। तो दोस्तों, ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने भी काफ़ी सारी वीडियोस डाल रखी हैं ग्रूमिंग की, कि आप कैसे अपने आप को ग्रूम करके जाना है, टाई कैसे पहनना है, बेल्ट, शूज़ कौन से कलर के होने चाहिए, वॉच कैसी पहनना है, इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। और शेविंग क्लीन शेव में होना है। लड़कियों के लिए भी मेकअप की सारी गाइडलाइंस मैंने अपलोड कर रखी हैं, तो वो वीडियो देखिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और कुछ बातें और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कई बार हम किसी किसी चीज़ का प्रोनाउंसिएशन नहीं जानते, जैसे रिज्यूमे जो है, जिसको एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है रेज्यूमे, तो कई बार हम रिज्यूम बोल देते हैं उसको, कई बार रिज्यूमे बोल देते हैं, इट्स अ रेज्यूमे। तो उसका प्रोनाउंसिएशन आपको करेक्टली पता होना चाहिए। और कुछ एविएशन टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनका भी आपको ध्यान रखना है, जैसे केबिन क्रू कई लोग बोल देते हैं, तो इसका प्रोनाउंसिएशन है कैबिन क्रू। एविएशन का प्रोनाउंसिएशन एविएशन ही है, इसको कई लोग एविएशन भी बोल देते हैं, तो इनका ध्यान रखिए। इन छोटी छोटी बातों से भी, ये छोटी छोटी बातें भी बहुत मायने रखती हैं। हालांकि मैं खुद उतना अच्छा नहीं हूँ प्रोनाउंसिएशन में, कई सारी गलतियाँ होती हैं, लेकिन अगर आप अपनी फील्ड, जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, उसमें बहुत बड़ी मिस्टेक करेंगे तो ये अनएक्सेप्टेबल है। बाकी अगर आप कुछ गलतियाँ करते हैं, माइनर मिस्टेक करते हैं, तो वो इट इज़ एक्सेप्टेबल। और रेज्यूमे आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि रेज्यूमे ही फर्स्ट प्रोसेस होती है आपके सिलेक्शन में। अगर आपका रेज्यूमे सिलेक्ट होता है तभी आपको कॉल आउट किया जाता है इंटरव्यू के लिए। और आप किस एयरलाइन में जा रहे हो इंटरव्यू देने, वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। आप यूट्यूब पर लिखिए, बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। और सिलेक्शन जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो सबसे पहला क्वेश्चन आप खुद से करो कि अगर मैं इंटरव्यूअर होता तो मैं खुद को सिलेक्ट करता कि नहीं। अगर आपका आंसर हाँ होता है तो आधा सिलेक्शन आपका वैसे ही हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि
सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो जब आप अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो आप पहली सीढ़ी आराम से चढ़ जाओगे। दोस्तों, अभी वैकेंसीज़ बहुत कम आ रही हैं। इन फ्यूचर वैकेंसीज़ आने की संभावनाएं हैं क्योंकि एयरलाइंस काफ़ी ग्रो करने वाली हैं। तो आप प्रिपेयर्ड रहिए, कभी भी वैकेंसीज़ आ सकती हैं। और जो अगर आप वेट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, तो एक्सपीरियंस के लिए आप कोई और सेक्टर ज्वाइन कर सकते हैं, ग्राउंड स्टाफ ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कैबिन क्रू बनना है, वैकेंसीज़ नहीं आ रही हैं, अगर आप ग्राउंड स्टाफ में वैकेंसीज़ देख रहे हैं, आप जो वैकेंसीज चाहते हैं वो नहीं आ रही हैं, तो आप कोई और जगह ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स हैं, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बने रहिए मेरे साथ। मेरा यूट्यूब चैनल भी है जिसकी लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा अगर आपको मुझसे कनेक्टेड रहना है तो, क्योंकि मैं उसमें वैकेंसीज अपलोड करता रहता हूँ। हम 3 लोग हैं उस ग्रुप में जो वैकेंसीज डालते रहते हैं, जो भी लेटेस्ट वैकेंसीज आती हैं। ऑल राइट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Bye bye, take care of yourself. Thank you, bye.